डियर स्टूडेंट, तो आज हम लोग क्लास 6 के लिए साइंस लेसन 1 है लेके आए हैं। नेक्स्ट टॉपिक, पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, और आज हम लोगों का न्यू टॉपिक है सोर्सेज ऑफ फूड, मतलब हमारे फूड के सोर्सेज क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड। ये दोनों हमारे फूड के सोर्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, ये दोनों हमारे फूड के सोर्स हैं। तो प्लांट्स हमारे फूड के सोर्स कैसे हैं? तो जो हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि जो प्लांट होते हैं वो अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपने फूड को बनाते हैं, और जब वो फूड प्रिपेयर करते हैं तो ग्लूकोज के रूप में प्रिपेयर करते हैं। किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज है, और मैक्सिमम जो मोस्टली प्लांट्स हैं वो ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में चेंज करते हैं। ये स्टार्च के रूप में चेंज करते हैं, और ये स्टार्च को अपने किसी न किसी बॉडी पार्ट में स्टोर करते हैं। जैसे जो भी प्लांट्स हैं, कोई प्लांट कोई अपने फ्रूट में, कोई रूट में, कोई स्टीम में, सारे प्लांट अपने अपने फूड आइटम को स्टोर करते हैं, और जहां ये अपने फूड आइटम को, स्टार्च को स्टोर करते हैं, वही पार्ट एडिबल होता है, वो उसी पार्ट को हम लोग खा पाते हैं। तो एडिबल पार्ट किसको बोलते हैं? तो द पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर दे स्टोर फूड and that are edible to self are called edible part of the plant। तो कुछ जो प्लांट होते हैं वो अपने अपने अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में अपने अपने फूड को स्टोर करते हैं, जैसे एप्पल, टोमेटो, बनाना, और भी सारे बहुत सारे फ्रूट्स हैं, और भी बहुत सारे प्लांट हैं जो अपने अपने फूड को फ्रूट में स्टोर करते हैं। कहाँ स्टोर करते हैं? अपने फ्रूट में अपने फूड आइटम को स्टोर करते हैं। तो इनके एडिबल पार्ट फ्रूट हो गए। कुछ जो प्लांट होते हैं अपने फूड को लीव्स में स्टोर करते हैं, जैसे कैबेज, लेट्यूस, स्पिनच, ये अपने फूड आइटम को अपने लीव्स में स्टोर करते हैं, इसलिए इनके एडिबल पार्ट हमारे लिए लीव्स होते हैं। और स्टीम में जैसे पोटैटो, आप लोग जानते होंगे कि ये जो हम बता रहे हैं कि इनके एडिबल पार्ट, एप्पल के एडिबल पार्ट फ्रूट होते हैं, टोमेटो के, बनाना के, ये सब इनके फ्रूट होते हैं, और जो कैबेज होता है इनके लीव्स को ही हम लोग खाते हैं, मतलब इनका एडिबल पार्ट लीव्स होता है। लेट्यूस, स्पिनच, है ना। उसी तरह जो पोटैटो होता है इसके स्टीम पार्ट को हम लोग एडिबल करते हैं, मतलब ये इसके स्टीम पार्ट एडिबल होते हैं हमारे लिए। उसी तरह जिंजर, एस्पैरागस, ओनियन, these are the example of steam part that are edible। इस प्लांट के एडिबल पार्ट हमारे लिए पोटैटो, जिंजर वगैरह के स्टीम होते हैं। उसी तरह कुछ जो प्लांट होते हैं वो अपने फूड को रूट में स्टोर करते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, अपने रूट में स्टोर करते हैं, जैसे कैरट, रेडिश, है ना। ये अपने फूड आइटम को रूट में स्टोर करते हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो ये सारे अपने रूट में स्टोर करते हैं, इसलिए इनके एडिबल पार्ट रूट है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का सीड्स। कुछ जो प्लांट हैं जैसे राइस, बीट, है ना, ये सारे अपने मेज, ये सारे अपने फूड को अपने सीड में स्टोर करते हैं, इसलिए इनके एडिबल पार्ट सीड होते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन पूछा भी जाता होगा कि राइट द एडिबल पार्ट ऑफ दैट प्लांट। तो जहां ये अपने फूड आइटम को स्टोर करते हैं, स्टार्च को स्टोर करते हैं, उन्हीं पार्ट को हम लोग एडिबल पार्ट करते हैं इन प्लांट्स के। समझ रहे हैं ना। उसी तरह फ्लावर है, फ्लावर में स्टोर करते हैं, जैसे कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली, आप लोग खाते होंगे। तो इन जो प्लांट्स के ये एडिबल पार्ट हैं, ये सारे ये अपने यहाँ पे अपने फूड को स्टोर करते हैं, इसलिए
प्लांट्स के ये पार्ट होते हैं जो एडिबल होते हैं। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई कि कुछ जो प्लांट होते हैं अपना वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, लेकिन जो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल ही नहीं होता, वो हरा ही नहीं होते, वो अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करते। तो वो अपना जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करते, जैसे मशरूम आप लोग जानते होंगे, मशरूम एक नॉन ग्रीन प्लांट है और अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करता, फिर भी इस ये फंगी के मदद से बना होता है और इसलिए इसे हम लोग प्रोड्यूसर नहीं करते। लेकिन जो प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस खुद करते हैं उन्हें हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं। जैसे एप्पल प्लांट, सारी ये ग्रीन प्लांट है, ये नॉन ग्रीन नहीं है, ये सारे ग्रीन प्लांट हैं, इसलिए अपना खाना स्वयं बनाते हैं और अपने फूड को अपने डिफरेंट टाइप के पार्ट्स में स्टोर करते हैं जो हमारे लिए एडिबल होते हैं। तो प्रोड्यूसर किसे बोलते हैं? प्लांट्स को। समझ रहे हैं ना? अगला हम लोगों का टॉपिक होगा, और कुछ जो प्लांट होते हैं उनके सारे पार्ट हमारे लिए एडिबल होते हैं। जैसे आप लोग एग्जांपल में एक ले सकते हैं मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट, इसके सारे पार्ट हमारे लिए एडिबल है। जैसे इसका सीड जो होता है ये हमें आयरन देने का काम करता है, दूसरा इसके लीव्स, स्टीम्स है ना, ये सारे पार्ट इसके, इनका साग बनता है जो हमारे इंडियन डिश है एक प्रकार का साग। आप लोग खाए भी होंगे, बहुत लोग खाए होंगे, पकाए होंगे। तो कुछ जो प्लांट होते हैं अपने सारे पार्ट में अपने फूड को स्टोर करते हैं, जैसे मस्टर्ड प्लांट। और एक चीज आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं कि जो सीड होते हैं ना, जो जर्मिनेटेड सीड, स्प्राउटेड सीड जिनको बोलते हैं, स्प्राउटेड सीड्स मतलब अंकुरित। तो जैसे ग्राम हुआ, ग्राम समझ रहे हैं ना, मूंग, ग्राम और मूंग, तो इनको अगर हम वाटर में सोक कर दें 4 to 6 या 10 आवर्स के लिए, उसके बाद इनको हम एक कॉटन क्लॉथ में गीला करके बांध के कहीं मतलब डार्क प्लेस में रख दें, तो ये स्प्राउटेड हो जाते हैं। इनके सीड्स में से व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर निकल आते हैं, उन्हें हम स्प्राउटेड सीड्स बोलते हैं। ये काफी न्यूट्रियस होता है, ये हमारे लिए काफी लाभदायक होता है। समझ रहे हैं ना? और आप लोग देखे होंगे कि जब हम लोग ओनियन की बात हम किए, तो इसलिए आप लोगों को बता देते हैं ओनियन कि जब हम लोग इसे काटते हैं तो हमारे आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। आप लोग देखे होंगे सभी लोग। ऐसा क्यों होता है भाई? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हम सल्फाइड बोलते हैं, सल्फाइड्स। ये सल्फाइड्स के प्रेजेंस के कारण ये हमारे आंखों तक ये काफी उड़नशील होते हैं, और ये हमारे आंखों तक जैसे ही पहुंचते हैं हमारे आंखों में इरिटेशन होने लगता है, जिसके कारण आंसू निकलने लगते हैं। समझ रहे हैं? ये हमारे सल्फाइड के प्रेजेंस के कारण हमारे आंखों में इरिटेशन होने लगता है, जिसके कारण हमारे आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। आप लोगों को कोई अगर डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं हम लोगों की वेबसाइट पे आके। अगला हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट होगा एनिमल एज सोर्स ऑफ फूड। एनिमल्स एज सोर्स ऑफ फूड। अभी तक हम लोग जाने प्लांट सोर्स ऑफ फूड, और अगले पॉइंट में हम लोग जानेंगे एनिमल एज ए सोर्स ऑफ फूड।